हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब बच्चों कैसे हो? आप सबका स्वास्थ्य बच्चों कैसा है? अच्छा ही होगा बच्चों। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है बच्चों। बच्चों, आगे की वीडियो में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? आपको याद है ना बच्चों? बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा था। वह चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? अब्राहम लिंकन का पत्र। हमने थोड़ा वह चैप्टर है वह पढ़ा था। बच्चों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म है वह बच्चों एक साधारण परिवार में हुआ था, एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका परिवार है वह बहुत अमीर परिवार नहीं था, बल्कि बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था उनका जन्म। एक बार उन्होंने क्या किया बच्चों, हमने देखा था अपने बेटे के स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको उन्होंने क्या लिखा था बच्चों? पत्र लिखा था। तो वह एक पत्र है, वह ऐतिहासिक रूप रखता है। उनमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमने बच्चों एक पैराग्राफ है वह आगे के वीडियो में देखा था, समझा था कि अब्राहम लिंकन है वह प्रधानाचार्य जी से क्या कहते हैं, उनके बेटे को क्या सिखाने के लिए बच्चों कहते हैं, वह हमने देखा था। बच्चों, आज हम वह चैप्टर है वह कंटिन्यू पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि आगे अब्राहम लिंकन जी है वह क्या कहते हैं। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सब सच बोलते हैं, कोई बच्चों झूठ बोलते हैं। ऐसा हमने एक पैराग्राफ में यहाँ पर समझा था। यह तो मेरा बेटा कभी न कभी सीख ही लेगा, ऐसा अब्राहम लिंकन जी है वह प्रधानाचार्य जी से कहते हैं। पर उसे अवश्य सिखाए, उसे जरूर सिखाए कि इस दुनिया में बदमाश लोग होते हैं बच्चों, तो इस दुनिया में अच्छे और नेक इंसान भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, सच्चे लोग भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं, जनता का हित नहीं देखने वाले लोग भी होते हैं। तो सामने कैसे लोग होते हैं बच्चों? जनता का हित करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं। उसे यह भी सिखाए कि अगर दुश्मन होते हैं तो बच्चों क्या होते हैं? दोस्त भी होते हैं। ऐसा आदरणीय प्रधानाचार्य जी से अब्राहम लिंकन है वह पत्र में कहते हैं। बच्चों, किसे कहते हैं? अब्राहम लिंकन है वह किसे कहते हैं? प्रधानाचार्य जी से कहते हैं कि मेरे दो बेटे को ऐसी सारी बातें आप सिखाइए, बताइए। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा। अब्राहम लिंकन जी है वह कहते हैं कि मुझे पता है कि इसमें तो समय लगेगा। बच्चों, हमने आगे वीडियो में इतना पढ़ा था, ओके। परंतु वह कहते हैं कि उसे यह जरूर सिखाइए कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरे कार्य से मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। हम कोई भी पैसा है वह मेहनत से कमाते हैं तो वह पैसा है वह मूल्यवान होता है। पर हम कोई भी बुरा कार्य करते हैं, बुरे कार्य से अगर हमें पैसे मिलते हैं तो वह इतना मूल्यवान होता नहीं है। इसलिए मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वह बहुत ही मूल्यवान होते हैं। उसे हारना भी सिखाइए और जीत में खुश होना भी सिखाइए। वह कहते हैं कि जीवन में हारना और जीतना तो होता ही है बच्चों। कभी हम हार जाते हैं तो कभी हम जीत जाते हैं, तो उसको हारना भी सिखाइए और जीत में खुश होना भी सिखाइए। ऐसा अब्राहम लिंकन जी है वह किसे कहते हैं? प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं और उसको वह कहते हैं। बच्चों, हम कभी भी हार जाते हैं, ठीक है, कोई भी रेस होती है या कोई कंपटीशन होता है तो उसमें हम क्या कभी भी हार जाते हैं। कोई बार हम जीत जाते हैं तो कोई बार हार जाते हैं। तो वह कहते हैं कि उसको हारना भी सिखाइए। हार कर भी कभी कोई बार जीत होती है, इसलिए वह कहते हैं कि उसको हारना भी सिखाइए और जीत में खुश होना भी सिखाइए। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाइए।
क्या कहते हैं अब्राहम लिंकन जी कि उसे राग द्वेष से दूर रखे, यह अच्छा है यह बुरा है, उस उन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया, राग द्वेष से उसको दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाए। उसके ऊपर जो भी मुसीबत आती है तो उसको क्या करना है, हंसकर सामना करना है, सिखाइए ऐसा। अब्राहम लिंकन है वह प्रधानाचार्य जी से ऐसा अपने बेटे को सिखाने के लिए कहते हैं कि मेरे बेटे को आप यह सारी बातें भी सिखाइए। वह जल्दी ही यह सबक सीख ले कि बुराइयों को आसानी से काबू किया जा सकता है। प्रधानाचार्य जी से कहते हैं अब्राहम लिंकन कि वह जल्दी से यह सब सीख ले कि बुराइयों को भी आसानी से काबू में किया जाता है। हमारे अंदर अच्छाई होती है बच्चों, तो दूसरा क्या होता है, बुराई भी होती ही है ना। तो वह कहते हैं कि बुराई भी आसानी से काबू में कर लेना वह सीख ले। ऐसा अब्राहम लिंकन है वह कहते हैं कि मेरे बेटे को हारना भी सिखाइए और साथ में जीत में खुश रहना भी सिखाइए। अगर हो सके तो राग द्वेष से उसे क्या दूर रखे और अपने ऊपर जो मुसीबत आती है तो उसका हंसकर सामना करना भी उसको सिखाइए। कभी भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो हम पहले से ही बच्चों हार मान लेते हैं। पर हार मानना नहीं है, डरना नहीं है, रोना नहीं है, पर ये मुझसे हो जाएगा। जो मुश्किल आई है, मुसीबत आई है, वह मुझसे दूर हो जाएगी। मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा या तो करूंगी। ऐसा हंसकर सामना करना है और हंसकर सामना कर कर उसको दूर करना है बच्चों। आपको भी ऐसा ही करना है। कोई भी अगर आपसे कोई बात ही नहीं होती है, कोई भी कुछ नहीं होता है, तो क्या करना है आपको, डर नहीं जाना है, रोना नहीं है, हार नहीं माननी है, पर हंसकर उसका क्या करना है बच्चों, सामना करना है कि नहीं मुझसे यह मुसीबत आई है, मेरे ऊपर यह मुसीबत आई है, संकट आया है, तो मैं क्या करूंगा, उसका सामना करूंगा, उसको हंसकर दूर कर दूंगा। ऐसा अगर आपको बच्चों बहुत ज्यादा होमवर्क आ जाता है, एक साथ होमवर्क आपको इकट्ठा हो जाता है, तो आप क्या कर देते हो कि मुझसे नहीं होगा मम्मी, तो वहां आप हार मान लेते हो। पर हार मानना नहीं है, आपको क्या सोचना है, मुझसे हो ही जाएगा, हंसकर आपको वह कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, वह जल्दी से ही यह सबक सीख ले कि बुराइयों को भी आसानी से काबू में किया जा सकता है। ऐसा उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए अब्राहम लिंकन जी है वह प्रधानाचार्य जी से कहते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं। यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। देखिए बच्चों, अब्राहम लिंकन जी है वह क्या कहते हैं कि यदि संभव हो तो, यदि आपसे पॉसिबल हो कि उसको किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाए, यानी कि अब्राहम लिंकन जी है बच्चों वह कहते हैं प्रधानाचार्य जी से कि यदि संभव हो तो मेरे बेटे को किताबों की मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाली दुनिया में भी आप अवश्य यानी कि जरूर ले जाइए। बच्चों, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की बुक तो पढ़ते ही हो, ठीक है ना, पर आपको साथ साथ में कभी ऐसी भी बुक पढ़नी चाहिए जिसमें आपको मजा आए, आपको कुछ अच्छा लगे, आपका मन ही वह फ्रेश हो जाए। बच्चों, साथ साथ में आपको ऐसी बुक भी पढ़नी चाहिए, भले ना वो कोई भी हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, अच्छी लगे वैसी बुक आपको पढ़नी है, साथ साथ में वैसी बुक भी पढ़नी है। आपका मन लगे वैसी बुक बच्चों पढ़नी है, जैसे कि कोई स्टोरी बुक है तो भी वह आपको पढ़नी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ बच्चों नया जानने का मिलेगा, आपको उसमें रस लगेगा कि ऐसा भी होता है। इसलिए बच्चों, पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी वैसी बुक भी पढ़नी है, इसलिए आपका मन भी लगा रहे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जब भी टाइम मिले तब आपको वह बुक पढ़नी है। ओके बच्चों, साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, जैसे नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, अब्राहम लिंकन जी क्या कहते हैं बच्चों
कि मेरे बेटे को किताबों की मनमोहक दुनिया में भी अवश्य ले जाए और साथ साथ में प्रकृति यानी कि नेचर की सुंदरता, जैसे नीले आसमान, आसमान में उड़ते जो पक्षी होते हैं, आजाद पक्षी, उसको किसी की परवाह नहीं होती है, आजाद पक्षी होते हैं, वैसे सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी है, वह क्या कहते हैं कि मेरे बेटे को प्रकृति की सुंदरता को भी आप दिखाइए, आजाद पक्षी और सुनहरी धूप में जो गुनगुनाती मधुमक्खियां है उसको भी आप दिखाइए, और पहाड़ों की ढलानों पर जो खिलखिलाते जंगली फूलों होते हैं उसकी हंसी को भी आप निहारने यानी कि देखने का मौका उसको दे। आप वह सारी बातें हैं वह भी बच्चों को सिखाइए। बच्चों, आप पढ़ने के अलावा स्कूल में बच्चों टूर भी होती है ना, तो आप वहां जाकर कुछ अलग देखते हो ना बच्चों। तो यहाँ पर भी अब्राहम लिंकन जी है, वह कहते हैं कि मेरे बेटे को यानी बच्चों को आप प्रकृति की सुंदरता को भी निहारने का मौका देखने का आप मौका दीजिए, ताकि मेरे बेटा है, मेरा जो बच्चा है, वह ये सारी बातें है वह भी सीखे। पढ़ने के अलावा यह सारी बात भी उसे आ आ सके कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, दुश्मन होते हैं तो साथ में दोस्त भी होते हैं। और किताबों की मनमोहक दुनिया में आप ले जाइए, ताकि उसको यह भी पता चले कि किताबों में कितनी अच्छी अच्छी सारी बातें होती है, और प्रकृति की सुंदरता निहारने का उसको मौका दे, ताकि वह देख सके। मधुमक्खियां है वह गुनगुनाती कैसे है वह भी आप उसको दिखाइए, वह भी आप उसको महसूस करवाए। ऐसा अब्राहम लिंकन जी है, वह सारी बातें अपने पत्रों के माध्यम से कहते हैं। स्कूल में उसे सिखाइए कि नकल करके पास होने से तो फेल होना बेहतर है। देखिए अब्राहम लिंकन जी ने बच्चों कितनी बड़ी बात कह दी कि उसे सिखाइए कि नकल करके पास होने से तो फेल होना ही बेहतर है। बच्चों, नकल करना यानी कि कॉपी करना, आप कुछ भी रीड करके नहीं गए हो, ठीक है बच्चों, तो आप क्या करते हो, बाजू वाले को कहते हो कि मुझे थोड़ा दिखा तो नकल करना बुरी बात है बच्चों। तो नकल करना तो क्या है, उससे बेहतर कि पास होने से, नकल करके तो बच्चों हम पास हो ही जाएंगे, ठीक है, पर नकल करके पास होने से तो फेल होना ही बेहतर है। उससे बेहतर तो क्या हो जाए, हम फेल ही हो जाए। ऐसा अब्राहम लिंकन है, वह प्रधानाचार्य जी से कहते हैं। बच्चों, आपको भी कभी भी नकल करनी नहीं है। अगर आपको कुछ भी ना आता है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, वो बेटर है, पर नकल करके कुछ भी आपको लिखना बच्चों नहीं है। ओके, आप नकल करोगे, ठीक है, तो आप लिख तो लोगे, ठीक है बच्चों, पर आपको कुछ आता ही नहीं होगा, पास भी हो जाओगे तो उससे अच्छा है कि आप फेल ही हो जाओ। तो बच्चों, आपको कभी भी नकल करनी नहीं है, खुद से ट्राई करनी है, खुद से लिखना है। नकल करके तो सब बच्चे पास हो जाते हैं, इसलिए आपको कभी भी नकल करनी नहीं है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास और उन पर अडिग रहे। बच्चों, वह क्या कहते हैं कि चाहे सभी लोग गलत कहे, उसको गलत कह दे, पर उसका जो विचार है वह पक्का हो, विश्वास रखे कि मैंने जो कहा है वह सच ही कहा है, विश्वास रखे, अपने ऊपर विश्वास रखे, और उन पर अडिग रहे, मक्कम रहे, हिले नहीं कि जो मैंने कहा है वही मैं करूंगा, कोई और कुछ कहेगा तो वह हिल जाएगा, नहीं चलो ये कर लेते, चलो वो कर लेते, नहीं, पर क्या बच्चों कि जो मैंने कहा है, जो मैं सोचता हूँ वही वह करे, यानी कि वह खुद जो सोचता है वही वह करे, दूसरे क्या सोचेंगे वह नहीं करे। इसलिए वह कहते हैं कि चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, परंतु वह अपने विचार होते हैं
उसमें पक्का यानी विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे, वह भले ही लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और बुरे लोगों को सबक सिखाए। भले ही वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करे और उसको सबक भी सिखाए, ऐसा भी वह सीखे। ऐसा अब्राहम लिंकन जी है, वह प्रधानाचार्य जी से कहते हैं कि मेरे बेटे को आप यह सारी बातें भी साथ साथ में सिखाओ। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, आपको एक बार यह चैप्टर है वह अच्छे से रीड कर लेना है। ओके, थैंक यू।